Hello friends, today we move to modal auxiliaries. मेन मॉडल ऑक्सिलरी जो सेंटेंस के मोड को निर्धारित करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी टेंस बनाने में मदद करते हैं और ये सेंटेंस को दिशा दिखाने में उसको यानी ये कहिए कि उसका मोड निर्धारित करने में, उसकी मनः स्थिति को बताने में साकार होते हैं। जैसे शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, ought to, must, need, dare, have to, तो ये मुख्य मॉडल्स हैं। और आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ मे एंड माइट। मे सकना, माइट सका था, तो इसका प्रयोग आप कैसे करोगे। आपने देखा है कि जब हम परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं, टू टेक और टू गिव परमिशन, अनुमति देने या अनुमति लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। कैन में भी हमने यही सीखा था, ये कैन आई यूज योर टेलीफोन, कैन आई यूज योर पेन, वहां भी हम परमिशन लेने के लिए कर रहे थे। लेकिन मे शब्द जो है वो ज्यादा उपयुक्त होता है, उससे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट जैसा माना जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, टू गिव और टेक परमिशन। जैसे कोई स्टूडेंट पूछता है अपनी क्लास में, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, और आंसर मिलता है, अनुमति दी जाती है उसको, यस यू मे, जिसका अर्थ होता है यस यू मे कम इन। अब इसी ढंग से पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग होता है। संभावना है, हम कहते हैं इट मे रेन टुडे, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। या आप कहते हो संभावना है, माय ब्रदर मे कम टुडे, द फ्लाइंग स्क्वाड मे कम इन द एग्जामिनेशन, तो माय फ्रेंड मे कम हियर टुडे, द मैनेजर मे नॉट ग्रांट यू लीव, आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं कर सकता है, ऐसा संभावना है, ऐसा लगता है, शायद मैनेजर आपकी छुट्टी स्वीकार न कर सके, न करे। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो हम ये संभावना है, शायद आज वर्षा हो सकती है, जिसका मतलब ये हुआ। माय फ्रेंड मे कम हियर टुडे, मेरा भाई आज यहाँ आ सकता है, शायद मेरा भाई आज यहाँ आ सकता है। तो संभावना व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ऐसी विश, प्रेयर या कर्स, क्या कहते हैं हम, मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हों, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी होवे। ऐसी मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, ईश्वर, हमारी प्रार्थना है भगवान से कि ईश्वर आपको पुत्र रत्न का वरदान दे, पुत्र रत्न दे। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। और श्राप भी होता है, मे यू गो टू हेल, तेरा नाश हो, ईश्वर तुझे नष्ट कर दे। तो इस ढंग से भी आपने देखा, विश और प्रेयर के लिए भी किसका प्रयोग होता है, मे और माइट का प्रयोग होता है, मे का प्रयोग करते हैं। अब आजकल देखिए आप, माइट का प्रयोग भी होता है। अब माइट का प्रयोग कहां होता है, एक तो कॉमन अर्थों में होता है, जैसे हमने कहा आधा सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो पास्ट टेंस में है तो उसके बाद जो रिपोर्टेड वर्ब होगी वो भी पास्ट टेंस जाएगी। मजबूरी है कि वो, हिंदी में तो हम प्रेजेंट फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन उसकी अंग्रेजी किसकी बनेगी, मे की जगह में माइट, कैन की जगह में कुड, आपने देखा ही है। जैसे आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट, या कॉमा लगा देता हूं मैं यहां पर, देखिए इसका अर्थ है दैट, मैंने उसको बताया। ये टोल्ड शब्द जो है पास्ट टेंस है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जो है मे आने वाला होगा तो माइट हो जाएगा, कैन आने वाला होगा तो कुड हो जाएगा। क्या होगा, ही माइट गो होम, मैंने उसको कह दिया है वो घर जा सकता है, परमिशन दे दिया उसको, मैंने उसको कहा तुम घर जा सकते हो।
क्या कह रहा हूं मैं हिंदी में? तुम जा सकते हो। अंग्रेजी किसकी बना रहा हूं? तुम घर जा सकते थे, लेकिन लिखा नहीं जाएगा ऐसा, तुम जा सकते हो ही लिखा जाएगा, लेकिन आप उसके अंग्रेजी जा सकते थे मैं बनाऊंगी। क्यों ऐसा करो? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ गई है? पास्ट टेंस में, तो अंदर अब पास्ट नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, पास्ट आएगा। द प्रिंसिपल सेड ही माइट बी पनिश्ड। प्रिंसिपल ने कहा कि उसे दंडित किया जा सकेगा। ही माइट बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जा सकता है। हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे, अंग्रेजी बनाएंगे उसको दंडित किया जा सकता था। अब माइट का प्रयोग इसलिए किया कि वो अपने तर्क देगा, उसकी बात सुनी जाएगी, हो सकता है उसको छोड़ भी दिया जाए, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, तो इसलिए माइट का प्रयोग होता है। खैर वो सेंस अलग है, यहां पर सेड की वजह से हुआ, द प्रिंसिपल सेड। पास्ट टेंस आ गया दैट, लीजिए मैं यहां पर डेट ही लिखता हूं, कॉमन लगा के क्या लगा रहा हूं मैं? दैट ही माइट बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जा सकेगा या दिया किया जा सकता है। सरिता वॉज नॉट वेल, सरिता की तबियत ठीक नहीं थी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। शी माइट फेल इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो सकती है। अब क्या होगा? सरिता वॉज नॉट वेल, शी माइट फेल इन द एग्जाम, एग्जाम में फेल हो सकती है। वॉज आ गया पहले, पास्ट टेंस, भले ये सेंटेंस अलग अलग हैं फिर भी जुड़े हुए हैं आपस में। सी जो है सरिता के लिए ही आ रहा है, उसका कारण क्या था? स्वास्थ्य खराब होना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइट फेल हो सकती है, नहीं आएगा माइट। अब पास्ट में देखिए, कभी कभी हमने कहा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को हम प्रेजेंट में तो ऐसे बोलते हैं, इसका पास्ट नहीं कहेंगे इसको, बल्कि ये कहेंगे कि एक नया फैशन है, इसमें थोड़ा सा क्लेम आता है, इसमें क्लेम नहीं आता है, इसमें रेस्पेक्ट का भाव आता है। जैसे माई फ्रेंड माइट कम हियर टुडे, मैं कह रहा हूं अपने दोस्तों से मेरा भाई आज आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और मे कम का मतलब है आ सकता है, आने की संभावना अधिक है। किसी कारण से नहीं आया तो भाई थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आप तो कहते आ सकता है और नहीं आया। अगर आप माइट कहेंगे तो वहां पर वो संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि आपने पहले ही माइट कह दिया था, और संभावना के लिए ही मे और माइट का प्रयोग होता है। इसलिए इसका ये आजकल करंट फॉर्म में माई फ्रेंड माइट कम भी हम कहते हैं, किसमें? स्पोकन इंग्लिश में। द मैनेजर माइट ग्रांट यू लीव दिस टाइम, इस समय क्या होगा? मैनेजर आपकी लीव ग्रांट कर सकता है, सैंक्शन कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है। तो हमने माइट का प्रयोग किया। भाई मैनेजर की मन की बात है, हम तो आप आउट ऑफ ऑफिस है और बात कर रहे हो, अब पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा उसका स्वभाव देख करके, अभी सिचुएशन बहुत सुंदर है इस बात को देख करके, और अभी आपका काम से वो खुश है इस बात को देख करके कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। माइट का मतलब ये भी संभावनाओं, तो ये तो संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप क्लेम तो कर ही सकते हो, में थोड़ा सा उसकी संभावना बढ़ जाती है, तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। इट मे रेन टुडे, द स्काई इज क्लाउडी, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। भाई पता चला हवा चली, हवा का झोंका उठा ले गया बादलों को, वर्षा नहीं हुई, तो आपकी बात में दम हो गया जब आपने क्या कहा? इट माइट रेन टुडे। अगर आप कहते हो इट मे रेन टुडे, तो आपका दोस्त आपका मजाक बनाएंगे, भाई तुम तो कहते हो कि वर्षा हो सकती है, अभी हुई नहीं। तो कहने का असर यह है कि जहां पर मे रेन होता था वहां पर आप माइट रेन का यूज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया मॉडर्न ऑक्सिलरीज में यूज ऑफ मे एंड माइट। कहाँ होता है मे और मे का प्रयोग? टू गिव और टेक परमिशन में, और किसमें होता है? पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में, और किसमें होता है? मेनली विश और प्रे या कर्स में, किसी को शुभकामना दो, प्रार्थना करो भगवान से, या किसी को श्राप दो, तो वहां पर भी मे का प्रयोग होता है। और पास्ट टेंस में मैंने कहा माइट का प्रयोग अगर पहले यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर माइट का प्रयोग ही होगा, मे का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, पास्ट में आजकल क्या करते हैं हम लोग, जब कोई बात करते हैं
तो वहां पर हम माइट में भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब है थोड़ा सम्मान के साथ कहना, क्लेम नहीं करना। भाई ये बात संभावना की बात है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो उस समय उस बात को रखने में थोड़ा बहुत क्या रहता है, एक प्रकार से रेस्पेक्ट का भाव जाता है, क्लेम का भाव नहीं जाता है, अहम का भाव नहीं जाता है, सम्मान का भाव जाता है। तो इसलिए हम मी की जगह में माइट का प्रयोग भी वर्तमान काल में कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, यूज ऑफ मे एंड माइट। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय